गांव के किनारे बहती थी एक पुरानी नदी जिसे लोग भूतिया नदी कहते थे। शाम के समय जब सूरज ढलने लगता और हल्का कोहरा पानी पर छाने लगता तो नदी का माहौल एकदम डरावना हो जाता था। उस नदी के पास जाने से लोग डरते थे कि या बीस देते थे, क्योंकि गांव में यह कहानी मशहूर थी कि उस नदी में एक चुड़ैल का वास है। कहते हैं जिसने भी उस चुड़ैल को देखा वह कभी वापस नहीं आया। इस कहानी का मुख्य किरदार है अर्जुन, एक युवा लड़का जो बहादुर था, लेकिन अपनी जिद्दी और निडर स्वभाव के लिए भी जाना जाता था। अर्जुन को हमेशा चुनौतियों का सामना करने का शौक था। उसके दोस्त और परिवार उसे इस नदी के पास जाने से मना करते थे, पर अर्जुन ने उनकी बात कभी नहीं मानी। उसे लगता था कि ये सब पुरानी कहानियां सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे घूमने गया। उसने अपने दोस्तों को चिढ़ाते हुए कहा, इस नदी में कोई चुड़ैल नहीं है, ये सब मन का वहम है, मैं यहां रात भी बिता सकता हूं। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन अर्जुन ने तय कर लिया कि वह रात को नदी के किनारे रुकेगा। उसी समय उस उसे गे पनी में एक हल्की सी हलचल दिखाई दी, जैसे कोई उसके नाम से बुला रहा हो, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज करके हंसने लगा। जैसे ही रात गहराने लगी, अर्जुन ने महसूस किया कि नदी का पानी ठंडा और अजीब तरीके से चमकने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसे घूर रहा है, लेकिन वह किसी को देख नहीं पा रहा था। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और एक अजीब सी सिहरन अर्जुन की रूह तक उतर गई। उसे पहली बार ऐसा लगा कि उसने गलती कर दी है, लेकिन उसने खुद को समझाया कि डरना बेकार है। रात के बीच में अचानक अर्जुन को एक औरत की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में एक सुंदर औरत दिखाई दी जो नदी के किनारे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके बाल गीले थे और उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से भरी हुई थीं। वह औरत अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, मेरे साथ आओ, इस नदी के पानी में मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अर्जुन ने जैसे ही उस औरत का हाथ पकड़ा, अचानक उसके चेहरे की मुस्कान बदल गई। उसका चेहरा भयानक हो गया और उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं। उसकी हंसी कर्कश और डरावनी हो गई। अर्जुन ने डर के मारे अपना हाथ खींच लिया और पीछे हटने लगा। वह समझ चुका था कि ये कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि वही चुड़ैल थी जिसके बारे में सबने उसे चिताया था। चुड़ैल ने अर्जुन को अपने जाल में फंसाने के लिए कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना तुम भी इस नदी में डूब जाओगे और कभी वापस नहीं आ पाओगे। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए चुड़ैल को मना कर दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन नदी का पानी जैसे उसके पैर पकड़ने लगा। वह जितनी कोशिश करता, पानी उतना ही उसे अंदर खींचने लगता। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो गया। वह तेजी से भागता हुआ गांव की ओर चला गया। सुबह होते ही अर्जुन ने गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन अर्जुन के शरीर पर पानी के निशान और उसकी आंखों में छिपा डर सब कुछ बयां कर रहा था। गांव के लोग अब नदी के पास जाने से डरने लगे थे। और अर्जुन ने कसम खाई कि वह कभी उस भूतिया नदी के पास नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं उस चुड़ैल की आवाज अब भी रात में सुनाई देती है, जो किसी और को अपने जाल में फंसाने के लिए इंतजार कर रही होती है। कहानी यहीं खत्म होती है, पर अगर कभी रात में नदी के किनारे कोई हंसी सुनाई दे तो समझ लेना कि चुड़ैल अभी भी अपने शिकार की तलाश में है।